ओम साई राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें अब वो शक्ति संग्रह करनी है अपने अंदर जिससे तुम भावात्मक रूप से खुद को असहाय या कमजोर ना पाओ। तुम इतने शक्तिशाली बनो अपने सद्बुद्धि के द्वारा। तुम इतने काबिल बनो कि तुम हर निर्णय को लेने में सक्षम खुद को पाओ। तुम कभी भी कोई भी निर्णय अपने मन से सोच विचार कर सद्बुद्धि के द्वारा ही ले सको, ताकि कोई भी भावात्मक पक्ष तुम्हें प्रभावित करके तुम्हारे जीवन को फिर से दुखी ना कर सके। क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुम लोगों की बातों में आ जाते हो और अब इतने तुम्हारा दिल कोमल है कि तुम सबके लिए पिघल जाते हो, चाहे वह उन लोगों ने तुम्हें कितनी बार भी घात क्यों ना दी हो, कितनी बार भी तुम्हारे साथ धोखा और छल क्यों ना किया हो। लेकिन अगर वह तुम्हें झूठे आंसू भी बहा के दिखा दें तो तुम उनकी बातों में आ जाते हो और पिघल जाते हो। और जो तुम्हारे पास होता है वह सब कुछ उनको शहर से देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते मेरे बच्चे। लेकिन जब तक तुम सद्बुद्धि के द्वारा सही निर्णय नहीं ले पाओगे तब तक ये लोग तुम्हें ऐसे ही चलते रहेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, भावात्मक रूप से प्रबल बनो। मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा ज्ञान के द्वारा कि कोई भी तुम्हें ना छल सके, ना तुम्हारे भोले हृदय को ठेस पहुंचा सके। मैं तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाऊंगा कि तुम आत्मनिर्भर होकर सारे निर्णय अपने मन के द्वारा सोच विचार कर अच्छी प्रकार भली भांति ले सको। इस काबिल मैं तुम्हें बनाऊंगा। और ऐसे लोग देखते रह जाएं कि हम तो इसे मूर्ख समझते थे, सीधा भोला वाला समझते थे, लेकिन यह तो इतना समझदार निकला, इसने इतनी सफलता पाई, इतना आगे पहुंच गया, हम तो सोच ही नहीं सकते थे। हम तो इसे मूर्ख जानकर इसका लाभ उठाते रहते थे, इसके भोले दिल को ठगते रहते थे। लेकिन किस शक्ति ने इसको इस काबिल बनाया कि अब ये हमारे ठगाई में नहीं आता, अब हम इसे छल नहीं सकते। अब ये ज्ञानवान बन चुका है, ये हमारे षड्यंत्रों को, हमारे भोले चेहरों के पीछे छुपे सच्चे चेहरे को पहचानने लगा है। जो हम जैसा इसे अपना रूप बना के दिखाते हैं उस छलावे में अब यह नहीं आता। तो वे जान जाएंगे कि जो भगवान ईश्वर इसके साथ हैं, जो गुरुदेव साईनाथ इसके साथ हैं, वही इसे हर पल साहस दे रहे हैं, हर परिस्थिति में ज्ञान के द्वारा निर्णय लेने का और सभी की चालों को परास्त करने का। फिर वे तुम्हें कभी मूर्ख नहीं बना पाएंगे मेरे बच्चे। ज्ञानवान बनो, अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चलो जो आध्यात्मिक भक्ति का मार्ग है और जहां तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। वो तुम्हारे सच्चे साथी हैं ही नहीं जो तुम्हें स्वार्थवश या तुम्हारी संपन्नता या तुम्हारी संपत्ति से लाभ उठाकर और तुम्हें कुछ ना समझें। तुम उन्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे बलिदान को समझ ही ना पाए, तुम्हारे त्याग को समझ ही ना पाए और मूर्ख बनकर अपने चालाकी पर यह ठिलाते रहें कि हमने तो इसके भोलेपन का अच्छा फायदा उठाया। तो मेरे बच्चे, दया भी वहां करो जिसके वो काबिल हो। हर किसी पर दया करना यह उचित नहीं है। जो दया के पात्र हैं वहीं अपनी दया और करुणा दिखाओ, ऐसे लोगों पर नहीं जो चालाक और स्वार्थी हैं और अपने मतलब के लिए तुम्हें ठगते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि अब तुम उतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम इन लोगों की चालों में ना आओ। तुम्हारा सच्चा मित्र वह होता है जो तुम्हारे सद्गुणों को पहचान कर, तुम्हारे भोले दिल को पहचान कर, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा को पहचान कर तुम्हारे साथ सच्चाई का व्यवहार करे। वह नहीं जो सब कुछ तुमसे छुपा के रखे और अब मित्र बनने का ढोंग करे। और तुम्हारा थोड़ी सी कमी या तुम्हारा वह भोलापन के जिसके कारण तुमने उनसे कुछ किसी चीज के लिए ना कह दिया, तो उसका वह उतना बुरा मान लेंगे
अपनी मित्रता को ही तुमसे छोड़ दें तो वह तुम्हारे सच्चे मित्र कभी नहीं हो सकते। और जो तुम्हारी संपन्नता को देखकर तुमसे अपना मतलब सीधा करते रहें, उसका ही फायदा उठाते रहें, ना उन्हें तुम्हारी भावनाओं से कुछ लेना देना हो, ना ही तुम्हारे अच्छे बुरे से उन्हें कोई मतलब हो, ना ही तुम्हारे प्रति कोई उनका आत्मीय भाव हो, तो वह तुम्हारे सच्चे मित्र हो ही नहीं सकते। सच्चा मित्र किसी भी परिस्थिति में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ता, उसके सुख दुख को साथ बांटता है। अगर उसके मन में अपने मित्र के प्रति कोई गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है तो वह जानता है कि कितना उसका मित्र कितना भोला है, तो सामने बैठकर उसे बताता है और सारे गलतफहमी को दूर कर लेता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बाबा के अलावा कोई सच्चा मित्र मिला ही नहीं, और यही सच्चा मित्र, यही सदगुरु तुम्हारी जीवन नैया को पार लगा देगा और तुम्हारे जीवन में जो सच्चा सुख आएगा फिर तुम्हें कोई दुख न दे सकेगा। मेरा हाथ थामे ऐसे ही चलते रहो। कभी तुम अपनी परिस्थितियों को देखकर नकारात्मक हो जाते हो और विचलित होने लगते हो, अपनी चित्त की शांति को भंग करने लगते हो, लेकिन फिर तुम मेरा नाम पुकारते हो कि बाबा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने लंबे प्रयासों के बाद भी, इतने लंबे संघर्षों के बाद भी कहीं कोई आशा की किरण भी नहीं दिख रही कि आगे भविष्य में क्या होगा, तो तुम मेरा नाम जाप करने लगते हो और मैं अपने संदेशों के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें बताता हूं कि मैं सब कुछ सुन रहा हूं, देख रहा हूं। भले ही ईश्वर के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में दुख बहुत अधिक आते हैं, लेकिन वह दुख इसलिए आते हैं कि वे अपने प्रारब्धों को खत्म करके सुख का अध्याय जो शुरू हो तो वह सुख शांति उनके जीवन में स्थिर रहे। इसलिए तुम यह ना सोचो कि आगे क्या होगा, आगे सब कुछ सुख में होगा, क्योंकि तुम्हारा साईं परम ब्रह्म परमेश्वर है और क्षण भर में तुम्हारे कष्ट मिटाने की शक्ति रखता है। इन संघर्षों से गुजरकर वह तुम्हें सच्चा हीरा बनाना चाहता था जो तुम बन चुके हो। अब तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेंगी। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, खुशियां तुम्हारे आंगन में फूलों की भांति महकेंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।